Hello friends. Now again we are going to discuss about some question from GKGS and guys like एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मेहनत लगता है भाई, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो क्वेश्चन इज दैट विच केस विच केस राम प्रसाद बिस्मिल रिलेटेड। राम प्रसाद बिस्मिल का केस किस से संबंधित है? तो आंसर विल बी काकोरी कॉन्स्पिरेसी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Ram Prasad Bismil is related with Kakori conspiracy. It was an armed robbery which took place on 9th अगस्त 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा। 9 अगस्त 1925 को उनको मतलब अरेस्ट किया गया था एज ए आर्मी रॉबरी ऑन अ ट्रेन इन सेंट्रल उत्तर प्रदेश से उनको गिरफ्तार किया गया था। इट वॉज अक्यूज्ड बाई बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी एंड मनी अदर्स, यानी कुछ और व्यक्ति। ऑल ऑफ देम वर मेंबर ऑफ न्यूली formed Hindustan Republican Association revolutionary organization, later renamed as Hindustan Socialist Republican Association HSRA। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर बुलंद दरवाजा विक्ट्री ओवर किससे संबंधित है? तो आंसर विल बी ए, गुजरात। मुगल एम्परर अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा, जिसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, टू commemorate his victory over Gujarat. It is the main entrance to जामा मस्जिद। जो एक तो दिल्ली में है जामा मस्जिद, आफ्टर दैट जो अकबर ने बनवाया था जामा मस्जिद वो फतेहपुर सिकरी आगरा में है, और फतेहपुर सिकरी जो है वो आगरा में आता है। सो इट इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गेटवे माना जाता है, इसको कहा जाता है, और है भी वर्ल्ड, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर का यह एक उदाहरण है। इट इज़ मेड ऑफ रेड एंड बोफ सैंडस्टोन, डेकोरेटेड बाय वाइट एंड ब्लैक मार्बल्स। इसको डेकोरेट किया गया है वाइट एंड ब्लैक मार्बल से। is higher than the courtyard of the mosque. Next question, what is the capital of Ghana? घाना का कैपिटल कहाँ है? तो आंसर विल बी सी, एकरा। Explanation is that the capital of Ghana is Accra. It is a country along the Gulf and Guinea and the Atlantic Ocean. In the sub-region of West Africa, it has unitary constitutional democratic led by the president, who is both head of state and head of government. Next question, which of the following mountain passes are not in India? So answer will be B, Khyber Pass. Why? Explanation. The Khyber Pass is mountain pass. Okay, in the Khyber पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये जो खैबर है, खैबर पास है, ये पाकिस्तान में है। पख्तूनख्वा है, पख्तूनख्वा जगह का नाम है, पाकिस्तान में जगह है, उसी जगह पे स्थित है। इट कनेक्ट द टाउन ऑफ लैंडी कोटल टू वैली ऑफ पेशावर एट। ये वैली पेशावर वैली के अंतर्गत आता है। यह जमरूड बाई ट्रेवलिंग पार्ट ऑफ द स्पिन घार माउंटेन। ओके, थ्रू आउट हिस्ट्री it has been an important trade route
बिटवीन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता माना जाता है और है भी। The Indian subcontinent and vital strategic military choke point for various states that come to control it other passes। देखते हैं हमारे यहाँ है कुछ पासेस, जैसे लिपू लेक पासेस कहाँ है, उत्तराखंड में है। माउंटेन पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और बरालाचला पास है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who wrote the book Gone with the Wind? Gone with the Wind नामक बुक को किसने लिखा था? सो आंसर विल बी मार्गरेट मिचेल। Explanation is that Gone with the Wind is a novel written by American writer Margaret Mitchell। ये जो मार्गरेट मिचेल थे वो अमेरिकन राइटर थे और ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1936। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1936 में। इट डिपिक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ यंग स्कारलेट ओहारा द स्पॉइल्ड डॉटर ऑफ अ well-to-do plantation owner to must use every means at her disposal to claw her way cut of poverty following Sherman's destructive march to the sea। Next question, nautical miles is unit of answer will be C, length। Example, explanation, a nautical mile is a unit of length। One nautical mile is equal to 1852 मीटर्स। जैसे कि वन न्यूटिकल माइल जो है वो 1 न्यूटिकल माइल 1852 न्यूटिकल मीटर होता है। अबाउट अगर इसके बारे में जाने तो 1.15 मील्स कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट इन एयर, मैरीन एंड स्पेस। इसको मैरीन एंड स्पेस को मापने के लिए काम करते हैं। नेविगेशन एंड फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेरिटोरियल वाटर। ड्रेविडियन आर्ट एसोसिएटेड विथ, ओके, ड्रेविडियन आर्ट एसोसिएटेड विथ किससे है? संगम। सो आंसर विल बी संगम पीरियड। Derivian art is associated with the Sangam period. This period was from the 1st century BCE to the end of the 22nd century CE in South India। संगम पीरियड जो था रूल वो साउथ इंडिया की तरफ हुआ था। देखते हैं इस पे कौन कौन से शासन किया था। 3 डायनेस्टी रूल्ड, इसको 3 साम्राज्यों ने मिलकर रूल किया था ड्यूरिंग द संगम पीरियड। आर द चेरस, चोला, आप लोग जानते हो कि चेरस एंड चोला एंड पांड्याज डायनेस्टी। संगम लिटरेचर रिफ्लेक्ट द earliest literature of South India. It is a group of text in Old Tamil। Next question is that where is UNIDO headquarter? UNIDO का headquarter कहाँ है? Answer, the United Nations Industrial Organization UNIDO is a special agency of the United Nations at the prompt industrial development for poverty reflection, inclusive globalization and environment sustainable। It is also a member of UNGDP। is headquarter at the office Vienna। इसका जो ऑफिस है इसका आंसर विल बी सी, वीना। और वीना कहाँ है? ऑस्ट्रिया।
विना ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की राजधानी विना है। इट वॉज फॉर्मेड ऑन 17 नवंबर 1966। इसको फॉर्मेट किया गया था 17 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। आंसर विल बी डी। देयर आर 7 प्लेयर्स इन कबड्डी। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। मतलब प्रतिद्वंदी, एक तो अपना टीम हो जाता है, एक और दूसरे वाले प्रतिद्वंदी के, ये 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, सीधा समझते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द सराउंडिंग एशिया कंट्रीज। इट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। यह कबड्डी जो है बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी माना जाता है। वैसे वो पूरा क्या कहते हैं, वैल्यूएबल, मतलब हर हमारे यहाँ है कि हर खेल को वो महत्व दिया जाता है। विच रिवर्स फॉलो इनटू द अरेबियन सीज। कौन से क्या कहते हैं, कौन से नदी अरेबियन सीज को फॉलो करती है? सो आंसर विल बी डी। ये हो जाएगा डी, बी एंड सी, नर्मदा एंड ताप्ती, नॉट अ गंगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिवर्स फॉलोइंग इन नर्मदा, अरबियन सीज को जो फॉलो करती है, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, जो अभी हम उसको ताप्ती को ही तापी बोलते हैं, माही हो गया, साबरमती हो गया, मांडवी रिवर एंड प्रियार रिवर एंड व्रत पूजा रिवर एंड पाम्बा रिवर। ओके, अब देखते हैं कौन बे ऑफ बंगाल को कौन से फॉलो करते हैं। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, पेनार एंड कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ड्यू टू विच गैस। ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू विच गैस, किस गैस से ओजोन लेयर अपना संबंधित रखता है? शो ओजोन लेयर। ओके, आई थिंक आंसर विल बी डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर डिप्लीशन is the gradual thinning of Earth's ozone layer, upper atmosphere caused by the release of chemical compound containing gases. Chlorine and bromine from industries and other human activities, the major gases responsible for ozone layer डिप्लीशन इंक्लूड, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को शॉर्ट में CFCS बोला जाता है, और जो HCFC जो को ये हुए शॉर्ट नेम है, इसके अंडर में आते हैं मीथोक्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2020 each bowler can bowl a maximum of how many overs। मतलब कि 2020 मैच में प्रत्येक बॉलर कितने ओवर फेंक सकते हैं? तो आंसर विल बी डी, 4। आप लोग अगर हमारे देश में इंडिया में बहुत क्रिकेट का क्रेज है, तो आप सबको पता ही होगा कि जिसको बहुत कम लोग हैं जिनको पता नहीं होगा, 2020 में मैक्सिमम 4 ओवर फेंका जाता है एक बॉलर के द्वारा। 2020 और 2020 इज़ अ शॉर्ट एंड फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। 2020 एक शॉर्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का। T20 क्रिकेट मैच इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 ओवर इन विच ओवर बॉलर कैन बॉल अ मैक्सिमम 4 ओवर। Next question, what is the India rank in the 2019 edition of the IMT World?
कंपटीशन रैंकिंग, मतलब इंडिया का इकोनॉमिक रैंकिंग जो है 2019 के अनुसार कितना है वर्ल्ड में। सो आंसर विल बी ए 43। As per the 2019 edition of the IMD World Competitiveness Ranking, India's ranks 43rd most competitive economy in the world. सिंगापुर हैज टॉप्ड, सिंगापुर 2019 के एकदम टॉप नंबर पे चल रहा था वर्ल्ड में अपने इकोनॉमिक रैंक के लिए। फॉलोइंग, और इसकी को फॉलो कर रहा है हांगकांग, फॉलो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, इंडिया जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था कब किया था। सो आंसर विल बी the Constitution of India was adopted on 26 November 1949। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, आंसर विल बी डी। एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1915 को इसको फोर्स किया गया था, लागू किया गया था। इट इज़ द सुप्रीम लॉ of India that frames fundamental political principles, procedures, practices, rights, powers and duties of the government. Which of the following non-ferrous element? So देखते हैं, non-ferrous elements are those that do not contain iron appreciate amounts. Copper, lead, nickel, tin, lead, zinc, etc. are some of example non-ferrous metal. So answer will be A, copper. Okay, so thanks to all of you and like and subscribe जरूर करें चैनल को प्लीज़ ब्रदर।